व्यवसायियों से हमारे कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। आप जानते होंगे यह जो चुनाव है यह हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक वातावरण बना है पूंजीवाद का। पूंजीवाद जो इस तरह से हावी है कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खाई बनकर रह गई है। लोगों को संवैधानिक मूल्यों का जो होना चाहिए वो सब खतरे में पड़ रहे हैं। हमारे संविधान पर नए नए हमले बढ़ रहे हैं। हमारे संविधान को कुचलने की इस मनुवाद शासन की ओर से लगातार एक से एक नए कदम आगे बढ़ाने की कोशिश रच रही है। इसी कारण में आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, आप लोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कुमारी अनीता जी हमारी जब जीत कर जाती हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से, तो हमारे शहरों के वातावरण बदलेगा, हमारे शहरों का चौमुखी विकास होगा। हमारे जो सुदूर क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी भाइयों हैं उनको आज तक मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं की गई है। जो हमारे लोकसभा के अंदर छात्र नौजवान दोस्त है उसके लिए कोई व्यवस्था की बात नहीं की गई है। आप देखते होंगे लखीसराय एक बहुत बड़ा शहर है, मगर यहाँ छात्रों की पीजी की व्यवस्था नहीं है। आगे पढ़ने के लिए जाते हैं तो मुंगेर और भागलपुर जाना पड़ता है। जो गरीब छात्र नौजवान है उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। इसलिए हमारे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को हमेशा से उपेक्षित नज़र से देखा गया है। एक भी महिला कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई है। आप जानते होंगे सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते होंगे, कोई भी इलाज कराते होंगे सभी को एक दवा दी जाती है, मगर यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। नहीं तो कोई आपातकालीन सेवा में गए हुए लोग होते हैं उसको पटना रेफर हो जाता है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भाइयों, इसी सब बात को लेकर हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है स्वस्थ रहने का, शिक्षा ग्रहण करने का, अच्छे से खाने का पीने का, मगर लोगों को नज़र हम पे बनी रहती है। गरीब गुरबों को कुछ चंद पैसों के लोभ पर शराब बांटकर, पैसे बांटकर हम लोगों को वोट खरीदने का काम करती है, मगर हमारी औकात यही है क्या? ये हमारी औकात नहीं है। हमारी औकात यही है कि इस बार ऐसे सांसद को विदाई तय कर देना है और लल्लन सिंह को यहाँ से 7 समुंदर पार भेज देना है, क्योंकि हमारे जो सामंती जुल्मी जो हमारे सांसद हैं आज जानते होंगे कोई छात्र से बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई नौजवान कोई पीड़ा लेकर पहुंचते हैं उसकी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसे सामंती मनुवादी लोगों को यहाँ कोई रहने का अधिकार नहीं है। यह बहुत अच्छा मौका है, हमें सिर्फ एक ही अधिकार संविधान में मिला है, वह वोट का अधिकार। इसलिए हाँ भाइयों, वोट की चोट से हमें वैसे लोगों को परास्त करना है। और कुमारी अनीता जी जो हमारे उसके पति अशोक महतो जी है, आप जानते होंगे वो पिछड़ों के लेकर जो जुल्मी आतंकी में जो शोषण पीड़ित लोग होते थे उसको लेकर हमेशा सामंतों के खिलाफ वो अग्रणी भूमिका लड़ाई लड़े हैं। इसलिए वैसे लोगों को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप जानते होंगे आज एक बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है कि अनंत सिंह लल्लन सिंह को जिताने जा रहे हैं। भैया आप लोग जान लीजिए उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को हवा पस्त हो चुका है और इसलिए वैसे लोगों को हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, पिछड़ों गरीबों से, कि आप लोग एक हो जाइए, एकजुटता बनाकर रखिए। और किसी की औकात नहीं है कि आपको कुछ कर सकता है, इसलिए वैसे लोगों का मौका चला गया है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मरने वाले लोग हैं। हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं, मर जाएंगे मगर झुकने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम लोग आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। साथियों, आपके बीच कुछ वैसे लोग भी आएंगे कि आपको जाति के नाम पर, आपको धर्म के नाम पर, आपको मोदी जी के नाम पर तोड़ना चाहेंगे, मगर आप जानते होंगे मोदी जी को हमने 2014 में भी वोट देने का काम किया और उनको बहुमत देने का काम किया। उन्होंने जो वायदे किए थे युवाओं से 2 करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का, मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं क्या सही मायने में वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाए? क्या अब नहीं दे पाए तो वैसे जुमलेबाजी लोगों को क्या हमें वोट देना चाहिए? इसीलिए आप जानते होंगे महागठबंधन की जब बिहार में सरकार बनी तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन के लोग ने कर दिखाया, वह 17 महीने में जो कर हो पाया, चौमुखी विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में हुआ